सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज डिवाइन जिनमें भी आपकी आस्था है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वार्निंग्स, क्या ब्लेसिंग्स, सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, रीडिंग से रिगार्डिंग करने हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अननेसेसरी मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, कोई भी नहीं उठाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नंबर आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। एंड सुपर थैंक्स के लिए, अपने कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। सो देखते हैं आज हैंड रिटन मैसेजेस से आप लोगों के लिए, देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। जिस भी ईश्वर में, जिस दिव्य शक्ति में आपकी असीम आस्था है, कोई भी ऐसी सुप्रीम पावर विद हुम यू कनेक्ट द मोस्ट, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। कुछ सतर्क वाले मैसेज आएंगे, वार्निंग मैसेज आएंगे तो वो भी बताऊंगी। जिस भी धर्म से जुड़े हैं आप देख सकते हैं, और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। कुछ लोगों से तो पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है और कुछ लोगों से नहीं होती हैं। सो अपनी अपनी एनर्जीज पे बेस्ड होता है। एक सेकेंड गाइज, कुछ कार्ड्स गिर गए। सो गाइज, जो 2 कार्ड्स पॉपअप हुए हैं, सबसे पहला, someone is cursing you all the time because they are not happy to see your growth and smartness। यहाँ पे आपको सतर्क किया जा रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको दिन रात कर्ज कर रहा है, आपको बद्दुआएं दे रहा है, ठीक है। सो आप उसको फाइंड आउट कीजिए। एंड प्लीज़, अगर आपको इंट्यूटिवली कोई ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से कोई इंसान खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका दिल जलता है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड की और जेलेसी की एनर्जीज है, सो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, न्यूट्रल रहिए, क्योंकि ऐसे लोग खुश नहीं हैं आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, है ना, आपकी स्मार्टनेस को देख के। सो ये क्या कर रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते, बट दिन रात आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, आपको कर्ज कर रहे हैं। कर्ज कौन कब करता है? जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, जब आप उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, आप उनके अलावा बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करने लग जाते हैं, है ना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना लग जाते हैं। और ये जो लोग जिनको आप पास में बहुत ज़्यादा पूछते थे, है ना, बहुत ज़्यादा इनका आप रख रखाव रखते थे, बट टाइम टू टाइम आपने देखा कि ये लोग आपका टाइम, आपकी वैल्यू डिज़र्व ही नहीं करते, ये लोग आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व ही नहीं करते, ये लोग, कि आप इनको पूछें या इनको समय दें। इस हद तक ये आपको हर्ट कर चुके होते हैं। तो उस समय आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से मूव ऑन होकर आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आगे बढ़ना, इन लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। और सोने पे सुहागा क्या होता है, आपको दुनिया अप्रिशिएट करने लग जाती है, लोग आपकी सच्चाई को देखने लग जाते हैं, है ना। जो आपके बारे में र्यूमर्स फैले होते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश किया जाता है। जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, समाज के सामने आते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जितनी भी बातें हैं ना, वो बेबुनियादी रह जाती हैं, ठीक है। फिर लोग भी देखते हैं कि नहीं यार, ये इतना भी कहते हैं ना, इनकेपेबल नहीं है जितना हमें इसके बारे में बताया जा रहा था। तो अब जिन लोगों ने आपकी बुराइयां करी हैं, जो लोग आपको हमेशा सबके सामने नीचा दिखाते थे, अब वो आपको ग्रोथ करता देख रहे हैं, तो वो तो फिर दिन रात आपको कर्ज करेंगे ही ना। वो कोई आपके लिए खुशी सेलिब्रेट तो करेंगे नहीं। उनके कोई डियर वंस होंगे, उनके कोई चाहने वाले होंगे, वो ग्रोथ करेंगे तो वो तब सेलिब्रेट करेंगे। आपके आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ करने से आपके हेटर्स क्यों सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सो वो खुश नहीं है आपकी ग्रोथ और स्मार्टनेस को देख के, और वो आपको दिन रात बद्दुआएं देते हैं। ये मैसेज उनसे भी रेजोनेट है अगर आपको लगता है कि आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं, अचानक से स्पीडी थिंग्स हो रही थी, फिर से स्टक हो गई चीज़ें, ब्लॉकेजेस आ गई, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको अपने अराउंड फील होती है। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि मे भी आपको कोई दिन रात बद्दुआएं देता है, आपको कर्ज कर रहा है या कर रही है, इसलिए आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, ओके। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, होपोनोपोनो मेडिटेशंस किया कीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो गिर गया था पॉपअप एकदम, जिसकी एनर्जी इतनी हाई थी, ब्यूटीफुल मैसेज, गॉड विल नॉट स्पेयर देम हु आर मैनिफेस्टिंग टू सी यू इन पेन एंड टीयर्स बिकॉज यू आर द डिवाइन चाइल्ड। देखिए, पहला कार्ड था कि आपको कोई दिन रात कर्ज कर रहा है, और उसके नेक्स्ट ही
जैसे कुछ लोग सोच के थोड़ा पेन में चले जाते हैं, थोड़ा दुख में चले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए गॉड का क्या मैसेज आया कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने आपके लिए बुरा मैनिफेस्ट करा, जिन्होंने आपकी आंख में आंसू देखने चाहे, आपके जीवन में दर्द देखना चाहा, या जो आपको दिन रात कर्ज कर रहे हैं, गॉड उनको नहीं छोड़ेंगे। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं वो उन लोगों को, आपके हेटर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत ही प्यारे चाइल्ड हैं। आप अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो इसलिए आपका तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहिए। अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों को एक्सचेंज ना करें। ये आप लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है। ओके, If people does not like your presence, then give them your absence forever. Let them realize what they have lost. Okay, so ये मैसेज आया कि अगर लोग आपकी उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं, कहीं पर आपकी प्रेजेंस से उनको बड़ी परेशानी होती है, ठीक है, सो उनको हमेशा के लिए अपनी अनुपस्थिति गिफ्ट में दे दीजिए। गिव देम योर एब्सेंस। आप ऐसी जगहों पे जाना छोड़ दीजिए, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको लगे कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपको डिसरिस्पेक्ट की जाती है और मेजॉरिटी में लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के गेट टुगेदर्स में जाना, उनके घरों में जाना, या आसपास ऐसे किसी सर्कल में जाना जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपको डिसलाइक करती है। तो ऐसे लोग, ऐसे रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ अपना संपर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी महफिल में, ऐसी जगह जाने की जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग आपको पसंद ना करते हों, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही घर में बैठ जाओ, कहीं आओ जाओ ना, आप जाओ। और ऐसा भी होता है कि सभी हमें पसंद नहीं करते, और ऐसा भी होता है कि सभी हमें पसंद करते हों। 1 2 3 4 जने तो देखो हर जगह पे होते ही हैं जो आपसे हेट्रेट रखते हैं, आपसे जेलसी करते हैं, आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आपकी प्रेजेंस से ही उनका खून जलने लग जाता है, तो वो एक अलग बात है, आप उनको अवॉइड कर सकते हो। बट ऐसी जगह पे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पसंद नहीं करती है, आपको डिसलाइक करती है, आपकी ग्रोथ को लाइक नहीं करती है, हमेशा आपसे जेलस रहती है, बहुत ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ पीपल है या बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में पीपल है, ऐसे अगर आपको फील होता है इंट्यूटिवली कि यहाँ पे मुझे डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, तो वहाँ से मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, आपको पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है। गिव देम योर एब्सेंस फॉर एवर। हमेशा के लिए उन्हें अपनी एब्सेंस दो। इनकेस कई बार ऐसा समय होता है कि ऐसे लोगों को आगे जाकर अगर फ्यूचर में रियलाइज़ भी हो जाए ना, तो भी इन लोगों को अपनी एब्सेंस गिफ्ट करो। लेट देम रियलाइज व्हाट दे हैव लॉस्ट। इन्हें रियलाइज़ होने दो कि इन्होंने किस इंसान के साथ रिलेशनशिप ख़राब करे हैं, और उस रिलेशनशिप को ख़राब करके इन्होंने जीवन में क्या क्या चीज़ें खोई हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल मैसेज आ रहे हैं आज की रीडिंग में। ये आ रहे हैं सेल्फ वर्थ और सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को जो ज़्यादा बूस्ट करते हो ना, इस तरह के मैसेजेस आज आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, एक कार्ड, ओके। Count your heartbeats, very soon you will hear a good news which made your day the happiest. So अपने दिलों की धड़कनें थाम के रखिए, ईश्वर कह रहे हैं बहुत जल्द आपके कानों में एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, आप लोगों को एक इतनी अच्छी खबर मिलने वाली है जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगी। ये ऐसी आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, आपकी ऐसी कोई मनोकामना जिसको आप काफ़ी दिनों से नहीं, महीनों से, और कुछ लोग तो कई सालों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। सो ऐसी गुड न्यूज़ ऑन द वे है, सो वेट फॉर दैट गुड न्यूज़। और जिस दिन आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी वो दिन आपका जीवन का काफ़ी लकी डे होगा, जो भी आप चाह रहे हैं बहुत समय से। ओके, नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए एक वार्निंग एनर्जी आई है। बिवेयर ऑफ दिस मेल एनर्जी हुज एज इज बिटवीन 25 to 45 ईयर्स, कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्ट लाइक अ कमेलियन। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि किसी एक ऐसी मेल एनर्जी, किसी मेल इंसान से सावधान रहिए जिसकी एज 25 साल से लेके 45 साल तक हो सकती है। 25 to 45, बहुत चालाक है, बहुत अपॉर्चुनिटिस्ट है। अपॉर्चुनिटिस्ट मतलब मौका परस, जहाँ पे मौका देखेगा वहाँ पे वार करेगा, मीठा बन के भी काम कराएगा
और वक्त आने पे अपने रंग भी दिखाएगा, आपको इग्नोर भी करेगा, डिफेम भी करेगा। आपके सामने कुछ और होगा और पीठ पीछे सबसे ज़्यादा आपकी बुराई करने वाला भी यही होगा। और आपके सामने इस तरीके से होगा जैसे इससे बड़ा वेल विशर, इससे बड़ा बैलेंसिंग इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। लाइक अ कमेलियन, गिरगिट की तरह। ठीक है, तो ये एक मेल पर्सनैलिटी है, ये फीमेल नहीं आई है आज की रीडिंग में। किसी मेल से आपको, पुरुष से आपको सावधान रहना है, जिसकी उम्र 25 से लेकर 45 साल तक हो सकती है। गाइज, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। कई बार हमें हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जब हम कार्मिक जर्नी में होते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा बुराई करने वाला हमारा खुद का हस्बैंड होता है। हमारा हस्बैंड ही 4 बंदों में बैठ के हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, हमें डीफेम करता है, हमें डी वैल्यू करता है। ठीक है, खास करके लोगों के सामने तो बिल्कुल भी हमारी इज्जत नहीं करता। तो ये कौन होते हैं? ये कार्मिक जो रिलेटिव्स होते हैं वो होते हैं। इनमें सबसे बड़ा हमारा जो हिडन एनिमी होता है, या कई लोगों की लाइफ में तो डायरेक्ट एनिमी होता है। कुछ तो फीमेल्स मुझे मुंह पे कहते हैं कि हमारे हस्बैंड ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये ही हमारी इज्जत नहीं करते तो बाकी कौन क्या करेगा। सो कुछ लोगों के लिए ये हस्बैंड की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की, आपके स्पाउस की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए कज़न हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, फादर फिगर तो अब 45 तक एज है तो आप खुद ब्रदर फिगर ही आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चालाक है, कपटी है और मौका परस्त इंसान है। इससे सावधान रहिए। अगर ये सुनते हुए, इस मैसेज को सुनते हुए और इस एज लिमिट को सुनते हुए, इन डिसक्वालिटीज़ को सुनते हुए आपको कोई इंसान जहन में आता है तो डेफिनेटली ही इज़ द पर्सन। ओके, सो बी अवेयर। ऐसे इंसान से सावधान रहिए, न्यूट्रल रहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक डीप रिलेशनशिप है, आना जाना है, तो इनके साथ आपका मेल मिलाप है, तो प्लीज़ न्यूट्रल रहिए। अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर मत कीजिए। सो ऐसे किसी मेल पर्सन से आप सावधान रहिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। ओके, God is saying if you are facing a storm then it will be over soon. I am working constantly on your wishes and dreams. Just trust me. कुछ लोग जो अभी इस वक्त से निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की एनर्जी में है, डिप्रेशन की एनर्जी में है और ईश्वर को पुकार रहे हैं कि ईश्वर आप हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी दिव्य शक्तियों के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल आप जो तूफान झेल रहे हैं या आने वाले समय में नियर फ्यूचर में कोई ऐसा स्टॉर्म आपकी लाइफ में हो सकता है खड़ा, ठीक है, कोई तूफान आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये तूफान कहते हैं ना आएगा, उसी तरीके से धीरे धीरे ये तूफान आपके जीवन से चला भी जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये तूफान है इसको पॉजिटिवली फेस करना, ये कहीं ना कहीं कार्मिक आपका पैटर्न बैलेंस होगा। और गॉड यहाँ पे आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपकी इच्छाओं को लेके, आपको सपनों को लेके निरंतर प्रयास में है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर विशेज एंड ड्रीम्स। सो उन पे भरोसा रखिए, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था, उसके बाद हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। योर पार्टनर्स ईगो इज गेटिंग इन द वे ऑफ योर रिलेशनशिप. It seems that it's a one-side efforts or one-side love story. It's a time you should think about your self-respect. देखिए वही एनर्जी है, मैंने अभी आपके स्पाउस की ही एनर्जी को एक्सप्लेन किया था पीछे अभी थोड़े टाइम पहले। तो यहाँ पर भी किसी के लिए आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप मेल हैं, ये रीडिंग दिख रहे हैं, चाहे आप फीमेल हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें खराब हो रही हैं तो वो इसलिए कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, उनका ईगो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, वो बहुत ज़्यादा ईगो है इनका। ऐसा लग रहा है, इट सीम्स दैट इट्स अ वन साइड एफर्ट्स। ऐसा लग रहा है कि आप ही अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, आप ही जब आपकी गलती नहीं होती तो भी आप ही माफ़ी मांगते हैं, आप ही झुकते हैं। ठीक है, खुद की गलती पे तो झुकना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सामने वाला भी चलो अगर ज़्यादा ईगो में है तो आप सॉरी बोल के झुक सकते हैं, ठीक है। बट अगर हर बार आप ही झुक रहे हैं, हर बार आप ही वन साइडेड एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये एक साइड ही ऐसा लग रहा है जैसे लव स्टोरी है कुछ लोग, और ये वही हैं जो कार्मिक्स होंगे, ठीक है। कार्मिक्स लोग की लाइफ में कि वन साइडेड ही लव स्टोरी चल रही है, वन साइडेड ही एफर्ट्स चल रहे हैं, आप ही मना रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं, आप ही एफर्ट्स लगा रहे हैं और सामने वाले को तो
कोई मतलब ही नहीं है, आप उनके साथ रहें ना रहें, आप उनको छोड़ के चले जाएं, उनके साथ रहें, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसे अगर फीमेल्स या मेल्स मुझे देख रहे हैं जिनको ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि चाहे मैं अपने पार्टनर की लाइफ में रहूं या ना रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट्स अ टाइम, अब ये एक टाइम है जिसमें आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अदरवाइज ये आपको कहाँ लेके जाएगी ये चीज़। अगर एक इंसान आपकी अकेले में भी और सबके सामने भी आपको डीफेम कर रहा है, डी वैल्यू कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो ये चीज़ आपको आने वाले समय में कहाँ लेके जाएगी। आखिर कभी तो आपका भी एक होगा ना, एक सहन करने का भी एक लेवल होता है ना, पेशेंस का एक लेवल होता है। आज नहीं तो कल, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी तो बोलेंगे। ठीक है, कई लोगों की नई नई शादी होती है, ये कभी तो बच्चे बड़े होंगे, दामाद आएंगे, बहू आएंगे, क्या सारी उम्र आप मिट्टी ही पलीत कराते रहेंगे अपने पार्टनर से। तो कभी तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसा मैंने कहा, बहुत सी ऐसी लेडीज देखी हैं जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। घर बसाने के लिए जी जान लगा देना, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और इसको मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे हद से ज़्यादा वर्स चीज़ें हो जाए, वहाँ पे तो एटलीस्ट अपनी सोल के लिए, अपने खुद के एक मनुष्य जीवन के लिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं तो क्या है ना, उम्र बढ़ती जाएगी बट रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी, रिस्पेक्ट और घटती जाएगी, ना कि पार्टनर की नज़रों में, बल्कि फिर उसकी फैमिली वाले भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आगे बच्चे नहीं करेंगे, औलाद के आगे फैमिली बढ़ेगी, वो लोग नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर कुछ लोग फिर नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो रिस्पेक्ट के लिए भी वो लोग नेगेटिव रिचुअल्स फिर करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। सो ऐसी टॉक्सिक यात्रा झेलने से अच्छा तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचिए, बैठ के बात कीजिए, सामने वाले को बताइए कि आपकी लिमिट्स इतनी है, मेरी लिमिट्स इतनी है, लिमिट्स में रह के रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से फॉर्म करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेट कीजिए, और जहाँ पे लगे कि सामने वाला कम्युनिकेशन को भी डिजर्व नहीं करता, उस लायक भी नहीं है, वर्स से वर्स हो रहा है, सो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा तब, ठीक है, तभी बाकी लोग आपके बारे में थोड़ा बहुत आपको सीरियस लेंगे। अदरवाइज ऐसा ना हो कि लोग आपको हल्के में लेते रहें और आप हर वक्त अपनी डिसवैल्यू, अपने आप को डी वैल्यू कराते रहें, ठीक है, और आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती रहे। सो आज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और मोटिवेशनल रीडिंग थी, बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी। सो इन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिद्ध गाइडेंस होती हैं जो मेरी टैरो रीडिंग्स में मैं आपको देती हूँ, इनको लाइट मत लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज, जय माता दी।